साधु संतों को अपने सत्ता के द्वारा सताना, कभी जयेंद्र सरस्वती को, कभी बापू को, तो कभी रामदेव को, ऐसी लेडी के लिए आज माहौल चल पड़ा है कि सोनिया भारत छोड़ो या तो कांग्रेस छोड़ो, ये माहौल चल पड़ा है। और उसके पुतले भी कई जगह पर लोग जला रहे हैं, मेरे पास खबरें आ रही, उनके अनुयायी मेरे से मिलने आते हैं। हरिओम, सनातन धर्म प्रेमियों का स्वागत है मानव बुद्ध देव चैनल पर। मित्रों, पूज्य आशाराम जी बापू जैसे निर्दोष और महान संत जिनके राज में जेल गए, उस कांग्रेस की हालत आज ऐसी हो गई है कि सहा भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता। संत पर अत्याचार करने के कारण आज कांग्रेस की बुरी हालत है। इस बात का एहसास खुद कांग्रेस, उनकी मैडम और पप्पू को हो रहा होगा, पर क्या करे, ये कहा भी तो नहीं जाता। संत अपमान का फल सहा नहीं जा रहा है और मारे शर्म के किसी से कहा भी नहीं जा रहा है। पूज्य बापूजी एक महान सत्यनिष्ठ सत्य स्वरूप दबंग संत है। बापूजी ने कहा था, मैडम भारत छोड़ो, पप्पू भारत छोड़ो। मित्रों, बापूजी ने कहा भारत छोड़ो और देखिए क्या स्थिति है कांग्रेस, मैडम और पप्पू की। भारत छोड़ने का मतलब भारत पर सत्ता छोड़ने से था, और देखिए संत वचन की ताकत, पलट गया तख्त। बापूजी ने मैडम और पप्पू को भारत छोड़ने के लिए कहा और उनके चमचों ने बापूजी के पुतले जलाना शुरू कर दिया। मूर्ख कांग्रेसियों ने। मैं सभी कांग्रेसी मूर्ख है ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बापूजी जैसे महान अवतारी महापुरुष का अपमान करने वालों को मूर्ख कह रहा हूं। उन मूर्खों ने परिणाम का विचार नहीं किया। बापूजी के पुतले जलाए और फिर बड़े षड्यंत्र में शामिल होकर बापूजी को जेल भिजवाया। बापूजी जेल गए और फिर क्या हालत हुई कांग्रेस की, ये दुनिया जानती है। मित्रों, पप्पू ये नाम सबसे पहले बापूजी के श्रीमुख से निकला था, और आज दुनिया पप्पू बोलती है राहुल को, राहुल जी को पप्पू बोलती है दुनिया। आज उनमें हिम्मत नहीं है सत्य का सामना करने की, उनको डर सता रहा है जेल जाने का। इसीलिए जब ईडी दफ्तर के बुलावे पर गए तो उनके सैकड़ों चमचों को साथ लेकर गए थे ईडी दफ्तर। इस तरह कानूनी प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनको भय है। परंतु संत श्री आशाराम जी बापू पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल भेजा गया। फिर भी उन्होंने उनके करोड़ों भक्तों को शांत रहने के लिए कहा। उनका आदेश था कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, और उनके साधकों ने वही किया जो उनके गुरुदेव की आज्ञा थी, वही किया सबने। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और पुलिस परमिशन से विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस की परमिशन लेकर विरोध किया, विरोध प्रदर्शन। ये बात और है कि साजिश में शामिल बिकाऊ मीडिया ने झूठी खबरें चलाकर बापूजी के साधु भक्तों को गुंडे साबित करने का निंदनीय प्रयास किया बिकाऊ मीडिया ने। एक और फर्क है बापू और पप्पू में, और वो ये है कि बापूजी 9 वर्षों से जेल के अंदर रहकर भी बहुत ही प्रसन्न है। शरीर दुखी होकर भी, शरीर को पीड़ा होकर भी, शरीर को कष्ट होकर भी बापूजी सम है, प्रसन्न है, आनंद में है। और पप्पू जी आजाद घूमकर भी परेशान है, अंदर से टूट गए हैं, बहुत चिंतित है। बापूजी ने कहा भारत छोड़ो और उनकी कुर्सी छूट गई। पर वैसे भी कई बार भारत छोड़कर विदेश भागे हैं ये लोग, वो भी दुनिया जानती है। अरे भाई, पप्पू और बापू की तुलना भी भला कभी हो सकती है क्या? पप्पू एक ऐसे नेता है जिनकी किसी नेता से भी तुलना नहीं हो सकती, किसी नेता से भी, क्योंकि पप्पू के साथ जिन नेताओं की तुलना की जाएगी उन नेताओं का अपमान होगा। तो एक महान
अवतारी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संत के साथ भला कैसे तुलना की जा सकती है पप्पू की या किसी भी नेता की। पप्पू और बापू की तुलना मैं नहीं कर सकता और ना ही ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो बस पप्पू का मंगल चाहता हूँ, मैडम का हित चाहता हूँ और पूरी कांग्रेस पार्टी का हित चाहता हूँ। कांग्रेस, भाजपा, शिवसेना, आम आदमी पार्टी आदि जो भी राजनीतिक दल है, जो भी, क्योंकि बापू जी एक महान दयालु संत है। वे सभी पार्टियों का, सभी का, जन जन का, सबका मंगल, सबका भला चाहते हैं। और बापू जी के करोड़ों साधक भी यही संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित दुख भाग भवेत। सबका मंगल, सबका भला हो, यही हम चाहते हैं। इसीलिए पप्पू जी, यदि आप सारे दुखों से पार होना चाहते हो, सारी चिंता और झंझटों से मुक्त होना चाहते हो, तो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू से जाहिर में माफ़ी मांग लो। आपके चमचों ने पुतले जलाए थे, बापू के पुतले जलाए थे, एक निर्दोष और महान संत के, अवतारी महापुरुष के। आज आपका और आपके चेलों का जीवन डर, चिंता और अशांति की आग में जल रहा है, जल रहा है आपका जीवन अशांति की आग में। अहंकार की वजह से आप मेरी बात नहीं भी मानोगे तो सत्य होता है, मानो चाहे ना मानो। अंत में फिर इतना ही कहूँगा कि आप सभी पूज्य बापूजी की शरण जाकर उनसे क्षमा मांगे। उनके पुतले जलाने से बापूजी नाराज नहीं है, वे नाराज है आपकी काली करतूतों से, राष्ट्र व धर्म विरोधी करतूतों से। पर हाँ, बापूजी के अपमान से बापूजी नाराज भले ना हो, किंतु प्रकृति बहुत नाराज होती है संत द्रोहियों पर। प्रकृति कभी नहीं सहती संतों के अनादर को। इसलिए निवेदन है कि जल्द से जल्द बापूजी की शरण जाकर क्षमा मांग ले। अभी भी समय है, समय रहते जाग जाओ तो अच्छा है, नहीं तो हम समझेंगे पप्पू तो अभी भी बच्चा है। समय रहते जाग जाओ तो अच्छा है, नहीं तो हम समझेंगे पप्पू तो अभी भी बच्चा है। हरिओम, जय गुरुदेव, जय हो सनातन धर्म की। साधु संतों को अपने सत्ता के द्वारा सताना, कभी जयेंद्र सरस्वती को, कभी बापू को, तो कभी रामदेव को, ऐसी लेडी के लिए आज माहौल चल पड़ा है कि सोनिया भारत छोड़ो या तो कांग्रेस छोड़ो। ये माहौल चल पड़ा है और उसके पुतले भी कई जगह पर लोग जला रहे हैं। मेरे पास खबरें आ रही, उनके अनुयायी मेरे से मिलने आते हैं। मैं तो कहता हूं सबका मंगल, सबका भला, लेकिन भारत को शोषित करके महंगाई पर महंगाई और संतों को सताकर कोई अंग्रेज यहां से सफल होकर नहीं गया है। चाहे विदेशी मर्द हो चाहे विदेशी महिला हो, भारत को सताकर कोई चैन से चला जाए भगवान के द्वार तक संभव ही नहीं है। अगर आराम चाहे तू दे आराम, खलकत को सताकर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न लगी उल्टी लगन तुझको। जिनों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको। हे गाफिल न समझा था मिला था तन दफन तुझको।